दीपक नबाम जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। इतना अच्छा ह्यूमन सर्विस दे रहा है, इससे और अच्छा सर्विस नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ, इसीलिए हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा फॉर्मर गवर्नर सभी मिल के दीपक नबाम लिविंग होम को काफ़ी मदद करके आए हैं। हम और आने वाला समय में और ज़रूर मदद करेंगे। दीपक नबाम जी आज मुझे बुलाया क्योंकि 10 तारीख को ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, उस मेंटल हेल्थ डे में आप आइए, हमारा साथ 2-4 थोड़ा समय बिताइए। तो मैं भी आने वाला था, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से मैं आ नहीं सका, तो उनको फ़ोन करके मैं बोला कि मैं आ नहीं पाऊँगा एक दूसरा दिन। तो आज का दिन उनका साथ फिक्स हुआ है, इसलिए मैं आज आके आँखों देखा, हाल में देख लिया है जो मेंटली, फिजिकली और टर्मिनेटेड बीमारी से जो लोग हैं, उनको वो घर दे रहा है, उनको बिस्तरा दे रहा है, उनको खाना दे रहा है, उनको देखभाल कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक ह्यूमन सर्विस दे रहा है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको मैं शाबाशी देना चाहूँगा। और सरकार का तरफ से जो भी मदद होगा, क्योंकि हाफ वे होम सरकार ने, ये केंद्र सरकार ने भी स्वीकृति दिया है सुप्रीम कोर्ट का आधार से कि ये दीपक नबाम जो लिविंग होम है वो सरकार का हाफ वे होम भी है। इसलिए सरकार का एक जिम्मेदारी बन जाता है कि इनको मदद करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो इसीलिए हम करेंगे इनके लिए। मैंने कहा कि उनका जो खाने पीने के लिए ही 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया लगता है, तो उनका कहना है कि 1 करोड़ से जो हमारा गांधी ने 72 लाख देता है, उनसे होता नहीं है। तो मैंने कहा सिर्फ खाने पीने की नहीं है, और आपका जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लगेगा, सब मिला के, दोनों मिला के हम 1.5 करोड़, 72 लाख से 1.5 करोड़ हम कर देंगे। और यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेम्पोररी, हम देखा है बांस का घर है, टूटा फूटा घर है, बहुत कठिन परिस्थिति में इनमें लोग रहता है। तो उसको देख के मुझे यही महसूस हुआ कि उनको इस हालत में नहीं रहना देना है, स्पेशली इस वर्ग के लोगों को इस हालत में नहीं रहना देना है। इसीलिए सरकार उसको मदद करेगा। इस आने वाले समय में कुछ ही महीना में हम इनके लिए भी व्यवस्था लेके, मैंने दीपक नबाम जी को बोला हूँ कि आप उस प्रोजेक्ट प्रपोजल हमको दे दीजिए, हम फेज मैनर में एक एक करके यहाँ में पूरा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम परमानेंट बना देंगे। सर, लोग याद भी नहीं होते किस दिन पर ऑब्जर्व भी करते और साथ ही कैसे बर्ताव करना है, तो इसके लिए आपकी तरफ से कुछ अवेयरनेस जनशक्ति। एक्चुअली ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे जो है अक्टूबर 10 तारीख को ही करते हैं, परंतु बीमार जो है मात्र अक्टूबर 10 तारीख को सिर्फ नहीं होता है, वो डेली बेसिस में होता है लाइफ जाने में जब इंसान है। तो इसलिए कि ये मेंटल हेल्थ जो ये अवेयरनेस, जागरण, प्रमोशन जो है हर समय में होना चाहिए, नॉट ओनली वन स्पेशल डे। तो मेरा मानना यही है, इसलिए कि आज 13 अक्टूबर है, तो आज स्पेशल एक समय लेकर हमने जो अरुणाचल प्रदेश में जो मेंटल हेल्थ सेक्टर में यहाँ इतना ये अवेयरनेस पब्लिक का पास नहीं है, जागरण नहीं है। जैसे कि कंपनी में अपना जो कंपनी को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि गाड़ी को बेचना है, क्या क्या बेचना, उसका खासियत को बताता है और उसका प्राइस को बताता है, उसका एडवर्टाइजमेंट ढेर सारे होता है। जिस रीति से उन लोग ऐसे करते हैं, तो यहाँ मेंटल हेल्थ सेक्टर में भी हम सोचते हैं कि उसका खासियत और मेंटल हेल्थ सेक्टर में एक समाज का बीच में एक कम्युनिटी बेसिस में सबको एक जागरण लाना चाहिए। इसलिए एक स्पेशल जो उसका प्रमोट के लिए आज रखा गया है। परंतु ये चीज़ जो स्पेशल एक दिन कल, एक दिन परसों वो नहीं है, हमेशा होना चाहिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है, जो आदमी सड़क में पागलपन होके या मेंटली डिसऑर्डर होके या मेंटली रिटार्ड होके, वो सिर्फ लोग समझता है कि रैंडमली समझता है कि वही मेंटल पागल लोग, वही मेंटल लोग है। लेकिन असलियत में जो एक एंजाइटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, उसका होने का रीजन जो है, जो इंडिविजुअल कंसर्न, जो उसका सोच
नहीं हो पाने, कर नहीं पाने, सोचता तो है कर नहीं पाता, करता तो नतीजा नहीं दे, तब यहाँ एंजाइटी, तब यहाँ हाइपरटेंशन, तब यहाँ डिप्रेशन में आदमी चले जाते हैं। ये सब मेंटल सिकनेस, ये मेंटल प्रॉब्लम है और उसको कैसे निपटाया जाए, इसलिए कि मात्र वो रिटार्डेड पर्सन ही मात्र मेंटली ये चैलेंजेस पर्सन वही सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है, उसमें सबका अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन उसको कैसे हम लोग ऐसे परिवार में किसको हाइपरटेंशन हो रहा है, किसको डिप्रेशन हो रहा है, किसको एंजाइटीज हो रहा है, और ये उसका हेल्दी मेंटल नहीं है, अनहेल्दी, उन लोगों को कैसे हम समाज में ये जोखिम का ऊपर में जोखिम, डिप्रेशन का ऊपर में डिप्रेशन, जो एंजाइटीज का ऊपर में एंजाइटी होने नहीं देना चाहिए, उसको ये रेस्क्यू और उसको रिकवर करने के लिए कि बिगड़ने से पहले, रिटार्डेड में जाने से पहले, चैलेंजेस में जाने से पहले, गंभीरता से जाने से पहले, ऐसे चीज़ों को बचाने के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी बनने के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है। जैसे कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में लोग एक्सपर्ट बोलता है कि विदाउट मेंटल हेल्थ देयर इज़ नो हेल्थ। जैसे कि आदमी हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है, लगता नहीं वो आदमी मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन उसका हरकत, उसका बिहेवियर, उसका जो जो डायरेक्शन लेस होके चलता है, तब अब पता चलता है ओ ये आदमी ऐसा है, तो उसका मतलब गाड़ी तो है, स्टीयरिंग नहीं है, इसलिए डायरेक्शन लेस में लोग जीता है। और इसी प्रकार मेंटल हेल्दीनेस, मेंटल हेल्थ का बेहद ज़रूरी है, तभी हमारा इंडिविजुअल का हेल्दी लाइफ होगा। इंडिविजुअल हेल्दी लाइफ होगा तो परिवार में भी हेल्दी होगा, सोसाइटी में हेल्दी होगा। और ये मेंटल हेल्थ को एक बड़े से भी बड़े गंभीरता से गवर्नमेंट आगे एक कम्युनिटी बेस में, इसलिए आज मैंने यहाँ पे जो सोशली रिकग्नाइज आदमी लोगों को, समाज के जाने माने लोगों को, आर्टिस्ट लोगों को, यहाँ पे जो माउंटेनियर्स लोगों को, उन लोगों को बुलाकर उन लोगों के माध्यम से कि समाज में ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जागरण फैले, इस खासियत को लेकर आज यहाँ पे अवेयरनेस दिया गया है।